हेलो एवरीबॉडी, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट लॉजिकल रीजनिंग का कोडिंग डिकोडिंग, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है एलआर का। और ये कैसे किया जाता है इसको मैं इंटरेस्टिंग वे में समझाऊंगा, ताकि आप कोई भी प्रॉब्लम इससे रिलेटेड आए, स्पेशली अल्फाबेटिक का, तो आप कैसे करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले है कि आप जब भी इसको प्रैक्टिस करें तो इसी फॉर्मेट में लिखें। ठीक है, ए टू एम सीधा और एन से जेड उल्टा। क्यों लिखा जाता है मैं बताता हूँ। मान लीजिए ये पूरे लेटर हैं, ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 25 25 24 25 and 26. These are the alphabets. हमें इसका प्लेस वैल्यू भी मालूम रखना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है। क्यों होता है धीरे धीरे हम समझेंगे। अगर मैं इसी को मैं बैक कैलकुलेशन लूं तो उल्टा में जाऊं तो z हो जाएगा 1, y हो जाएगा 2, x होगा 3 एंड सो ऑन, बाकी चीजें। एक चीज जो आप गौर करके देख सकते हैं कि पहले जब भी कोडिंग डिकोडिंग होगा तो कोडिंग डिकोडिंग में जैसे मैं मान लिया, अगर लिखा ए बी के बाद मैं लिखा ए बी गिव्स जेड वाई, देन व्हाट इज सी डी। तो ऑब्वियसली हमें समझ में नहीं आएगा एग्जाम में कि क्या करना है। तो एक्चुअली ए बी का आपका उल्टा दिया गया है, ए का जेड दिया हुआ है, ए का z दिया हुआ है तो b का y दिया हुआ है, मतलब अपोजिट वैल्यू दिया गया है। तो c का क्या हो जाएगा भाई, c का x हो जाएगा और d का w हो जाएगा। तो इसीलिए आपको अपोजिट भी लर्न करना पड़ेगा अलग अलग तरीके से। ठीक है, तो मैं आपको याद करना सिखाता हूं कि आप कैसे अपोजिट को याद कर पाओगे। बहुत ही इजी ट्रिक है। तो देखिए, इसको याद रखने के लिए सिंपल A टू Z। तो A का अपोजिट क्या हुआ, Z हो गया। इसका अपोजिट याद रखना है तो बॉय याद रखिए, B का आपका Y हो गया। इसका क्रक्स याद रखिए, C का X हो गया। ये ड्यू करके याद रखिए, माउंटेन ड्यू, D का W हो गया। इसको इवेंट से याद रखेंगे तो E का V हो गया। इसको फन से याद रखिए तो F का U हो गया। ये सबसे बड़ा रोड GT रोड, तो G का T हो गया। अगर आप बंगाल में रहते हो तो हायर सेकेंडरी भी बोल सकते हैं, चाहे हनी सिंह, तो H का S हो गया। ये हो गया इंडियन रेलवे, तो I का R हो गया। इसको जैकलिन के नाम से याद रखिए क्योंकि हीरोइन है तो याद रहता है, तो J का Q हो गया। इसको याद रखना है तो कोलकाता पुलिस, K का P। ये भैया हो गया लव, L का O, और ये हो गया मैन, M का N। तो ये था बेसिक स्ट्रक्चर्स कैसे याद रखें। जैसे कोई भी आपसे पूछे कि D का अपोजिट में क्या है तो D का W है। F का क्या होता है फन, फन का F का U है। G का क्या है तो T, T का क्या है अपोजिट तो G। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा, इस सीक्वेंस को याद रखना पड़ेगा, ताकि आप प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू, ये मेरा प्लेस वैल्यू है और ये मेरा फेस वैल्यू है, दोनों मेरे को समझ में आना चाहिए। मान लीजिए मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं जिसमें लिखा हो बैट, बैट को हम लिखते हैं 23, तो रैट क्या होगा। तो एक्चुअली देखिए, हमने इधर क्या किया है, यहाँ पर हमने फेस वैल्यू को यूज किया। बी का फेस वैल्यू देखिए क्या है 2, ए का क्या है 1 और टी का क्या है 20। तो मैंने तीनों को प्लस किया तो मेरा 23 आया। तो रैट क्या होगा, आर का 18, इसका 1, इसका 20, यही होगा ना। इसका देखिए आर कहाँ है, आर का 18 आ गया,
ए का 1 आ गया, टी का 20 आ गया, तो आपका कितना हो गया 20, 39 हो गया। तो इस हिसाब से क्वेश्चन आता है, तो इसीलिए हमें फेस वैल्यू भी याद रहना चाहिए हर एक कंपोनेंट का, हर एक इंडिविजुअल एलिमेंट का। देखिए एक बहुत बड़ा चीज जो कि कोई नहीं बताता या आप ध्यान नहीं देते कि इस अरेंजमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर इसको जल्दी से याद करना है तो एक मेरे पास और ट्रिक होता है, ई जे ओ टी वाई, ई ज्योति। मतलब मैंने क्या किया कि 5, 10, 15, 20, 25 ये इसलिए लिखा क्योंकि जैसे मैं बोला ई, मेरे पास कुछ कोई सेंटेंस जिससे एस से स्टार्ट करना, मेरे को प्लेस वैल्यू याद नहीं, तो ई के मेरे को याद होगा ई के बाद एफ जी एच, तो मतलब 5, 6, 7, 8। तो जल्दी जल्दी करने के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है। ये ट्रिक को दिमाग में रखिएगा ताकि आपको प्लेस वैल्यू के लिए बार बार लिखना ना पड़े। आप एक बार इसको अगर कर लेते हैं, इनिशियल लेवल में आपको लिखना पड़ेगा, फिर धीरे धीरे इसमें आप स्विच कर सकते हैं। ऐसे ही और एक ट्रिक होता है जिसको हम बोलते हैं 3 का टेबल, सी फ्लोरक्स, सी एफ आई एल ओ आर यू एक्स। ये दवाई के नाम की तरह लगता है और इससे मेरे को क्या हो जाता है 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 एंड 24। मतलब देखिए अगर ये दो चीज हमें याद हो जाता है तो मान लीजिए कि आधा से अधिक आप ये याद कर लिए। चलिए एक बहुत ही गौर से देखने वाला चीज मैं इसमें बताना चाहूंगा कि मतलब अगर मैं बोला कि C3 में है तो उसका अपोजिट मेरे को याद हो गया x, लेकिन x 24 होगा या 25 होगा या क्या होगा वो मुझे याद नहीं होता। तो मैं क्या करूंगा, आप एक चीज देखिएगा, इस दोनों का सबमिशन कीजिए, क्या आ रहा है 27, इस दोनों का सबमिशन कीजिए, क्या आएगा 27, इस दोनों का सबमिशन कीजिए 27। मतलब जितने का आप सबमिशन कीजिएगा 27। इसका मतलब क्या है, अगर आपको किसी एक का वैल्यू याद है तो उसका अपोजिट का वैल्यू आप 27 से माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा। जैसे मैं बोला कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ u, तो मुझे फन करके याद है f का 6 होता है, तो f का 6 होता है तो 27 में से 6 जब मैं हटाऊंगा तो 21, u का क्या हो जाएगा 21। ये कोई भी वीडियो में नहीं समझाया जाता, कहीं पर भी नहीं समझाया जाता। इससे क्या होगा कि कोडिंग डिकोडिंग लर्न करने में बहुत आसानी हो जाएगा। जैसे मैं बोला कि g का क्या है, g का प्लेस वैल्यू क्या है 7, t का क्या होगा 27 माइनस 7 दैट इज 20, मतलब t क्या हो गया 20। और कुछ कुछ लेटर्स हैं जो कि आप डायरेक्टली याद कर सकते हैं। जैसे मैं बोलूंगा T20 मैचेस होते हैं, फिर इसको याद कर सकते हैं आप किल से, KILL से, फिर फिक्स मतलब F का 6। तो कुछ कुछ ऐसे लेटर्स हैं जो कि आप अपने आप से भी बना के याद कर सकते हैं। ये याद करना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब आप सम्स करते हो, जब आप प्रॉब्लम डील करते हो तो प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू दोनों का महत्व होता है, और जब आप करेंगे तब आपको ये समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए मैं रैंडमली मैं अगर बोलूं कि एक मिनट, रैंडमली अगर मैं कोई क्वेश्चन दे दूं कि अगर रोम इज गिवन एज ILNV, then what is dome या what is cars। तो ऑब्वियसली देखिए जब आपके पास ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हम लोग पहला जो स्टेप करते हैं काउंटिंग करते हैं डिफरेंसेस। तो RI तो देखते हैं RI बहुत दूर हो जा रहा है, R के साथ लास्ट वाला चेक करते हैं बहुत दूर हो जा रहा है,
देखिए पैटर्न आपको दिखाई देगा। आर को हम आई से रिप्लेस कर रहे हैं, मतलब आर का अपोजिट। ओ को हम एल से रिप्लेस कर रहे हैं, ओ का अपोजिट। एम को हम एन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एम का अपोजिट। ई को हम वी से कर रहे हैं, ई का अपोजिट। तो इसका मतलब क्या है, कार्स में क्या हुआ, सबका अपोजिट। तो क्रक्स का एक्स, ए टू जेड का जेड, रेलवे मतलब इंडियन रेलवे आई, एस हरी सिंह का एच, मतलब आपका आंसर क्या हो जाएगा, एक्स जेड आई एच। तो ये एक टाइप का पैटर्न है। कोडिंग डिकोडिंग में हमारे पास बहुत सारे न्यूमरस पैटर्न हो सकते हैं, न्यू क्वेश्चंस बन सकते हैं। कभी न्यूमेरिक कन्वर्शन हो सकता है, कभी अल्फा न्यूमेरिक हो सकता है, कभी कभी तो कुछ ऐसे आ जाता है, इफ ट्रेन इज कोडेड एज, अगर ट्रेन को हम लिख सकते हैं, सो व्हाट इज सेल्डम। तो देखिए इसमें आदमी कंफ्यूज होता है कि करना क्या है, अब चेक करने लगते हैं। लेकिन देखिए इसको क्या कर दिया गया, अपसाइड डाउन कर दिया गया। एन पहले आ गया, आई उसके बाद, ए उसके बाद, आर उसके बाद, टी उसके बाद। तो सेल्डम का क्या हो जाएगा, एम ओ डी एल ई एस। ठीक है, मॉडल्स हो जाएगा। तो ऐसा भी होता है, कभी कभी क्या होता है कि आपको अपसाइड डाउन भी करना पड़ता है, कभी कभी न्यूमेरिक वैल्यू जैसे मैंने बैट का दिखाया वैसा आता है। तो इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, इस वीडियो में मैं बेसिक चीज बताया हूं कि आपको क्या क्या याद रखना है, ये सब क्वेश्चंस याद रखने कि कैसे किया जाता है। इसके बाद हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे ताकि उसको हम सॉल्व करेंगे, तो और भी आपको एक एडवांटेज मिलेगा। तो चलिए हमारे सामने कुछ क्वेश्चंस है, उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे बहुत इजी तरीके से और बहुत ही फंटास्टिक वे से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो पहले देखिए बोर्ड पे आपके 3 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन आपको मैं 1 सेकेंड का टाइम दे रहा हूँ कि कैसे प्रोसीड करना है। तो एक्चुअली पहले आपको एनालाइज करना पड़ेगा कि किस क्वेश्चन में किस टाइप का, मतलब मैंने 3 क्वेश्चन दिए हैं, तीनों अलग फॉर्मेट के हैं। तो देखिए कैसे हम अप्रोच करेंगे कोई भी सेंस को या कोई भी प्रॉब्लम को। जैसे दिया हुआ है सोबर का, ये दिया हुआ था लोटस का क्या होगा। तो पहले देखिएगा एस, एस का पोजीशन इधर है, एस के पास आपका एस का देखिए आर है, मतलब एस के पीछे, मतलब आप सॉल्व देखिए कैसे करेंगे। पहले लिख लीजिए एस ओ बी ई आर, इसके नीचे लिख दीजिए आर एन ए डी क्यू। ठीक है, अब देखिए कैसे किया जाता है। एस के नीचे आर है, तो फिर एस को क्यू से देखिए, 2 का डिफरेंस है, ओ का डी से बहुत डिफरेंस है, तो ऐसा नहीं हो सकता, अप डाउन ही देखते हैं। एस का आर है, मतलब 19 में से 18 गया, मतलब -1। ओ का एन है, ओ का एन है, मतलब 15 - 1, मतलब इसमें भी -1 हो रहा है। डी का ए, मतलब इसमें भी -1। ई का डी, मतलब इसमें भी -1। और आर का क्यू, आर का क्यू, मतलब इसमें भी -1। कहने का मतलब पूरे अरेंजमेंट में जो चीज दिया हो उस लेटर के पीछे वाला होगा। तो आपका लोटस क्या हो जाएगा, एल। तो देखिए एल के पीछे क्या होता है, के। ओ, ओ के पीछे क्या होता है, एन। टी, टी के पीछे क्या होता है, एस। यू, यू के पीछे क्या होता है, टी। एस, एस के पीछे क्या होता है, क्वेश्चन में ही दे दिया है, आर। तो ये आपका वन ऑफ द ऑप्शन हो जाएगा और करेक्ट। कभी कभी प्लस माइनस भी होता है, कभी कभी एक अरेंजमेंट होता है, कभी कभी -1 -2 -3 का भी होता है, कभी कभी -1 +1 -1 भी होता है। तो वो आपको अरेंजमेंट पकड़ना है कि क्या अरेंजमेंट में डिकोड करने की कोशिश की गई है। जैसे इसमें से सब में -1 है, लेकिन सब में -1 नहीं होता। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं जल्दी से। अब इसमें दे दिया है दिल्ली का ये, कलकत्ता का ये,
अब डी का अगर हम प्लेस वैल्यू देखें तो 4 है, भैया है नहीं इधर। फिर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, मतलब हर एक डिजिट का आपको एक अल्फाबेट का एक डिजिट कर दिया गया है। कैसे समझ में आएगा? ऐसे टाइप के सम्स को समझने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि क्या क्या लेटर दिया गया है। तो देखिए सेकेंड लेटर में देखिए ए के लिए 2 2 यूज किया गया, टी के लिए 6 6। इसका मतलब हर एक इंडिविजुअल अल्फाबेट के लिए एक न्यूमेरिकल वैल्यू को दे दिया गया है। तो कैलकुलेट मुझे लिखना है, तो सी का क्या है भाई? सी का आपका 8 है, सी का 8 है, तो क्या हो जाएगा इधर 8 हो जाएगा। ए का क्या है? इधर 2 है, तो इधर 2 हो जाएगा। एल का इधर क्या है भाई? 5। फिर से सी आ गया, फिर से 8, फिर से सी आ गया, 8 हो गया। यू क्या क्या है? 3 4 5, 3 4 5 9, टी का 6। तो आपका आंसर क्या हो गया? 8 2 5 8 9 6। तो ऐसे पैटर्न के भी क्वेश्चन आ सकते हैं जिसमें आपको पैटर्न को समझना पड़ेगा कि कैसे दिया हुआ है। होपफुली आपको समझ में आ रहा है। कभी कभी न्यूमेरिक डिजिट दे देगा और अल्फा न्यूमेरिक इसको पैटर्न बोलते हैं। कभी कभी फेस वैल्यू भी दे सकते हैं ये लोग, तो आपको चेक करना पड़ेगा कि फेस वैल्यू दी है कि नहीं। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 3, ये बहुत ही अजीब टाइप के क्वेश्चन होते हैं। एग्जाम में बहुत लोग इसमें फंस जाते हैं, प्लस माइनस एडिशन सब लगाने लगते हैं, आर का वैल्यू डालते हैं, ई का वैल्यू डालते हैं, सबका वैल्यू डालते हैं। अगर हम प्लस माइनस कुछ भी करेंगे तो वो आपका 5 नहीं आ पाता है। तो देखिए कभी कभी ये बाउंसर टाइप के क्वेश्चन है, तो इसमें देखिए कितने लेटर थे? 6 लेटर, 1 2 3 4 5 6, -1 आ गया आंसर 5। बिलीव कितने लेटर हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 -1 आ गया 7। तो फ्लैट में कितने लेटर हैं? 4, तो 4 -1 क्या हो जाएगा? 3 वुड बी द आंसर। तो ऐसे टाइप के सम्स भी आते हैं आपके पास। अभी हम और कुछ सम्स करेंगे ताकि आपको और क्लियरिटी मिले। ओके।